ये कैसे हुआ कि इस पिछले चुनाव में संजीव भट्ट की बीवी को जो टिकट मिला जी। तो उसमें सुना है वीएचपी वाले और ये तीस्ता सेटलवाट कंपनी और शबनम हाशमी ये सब इकट्ठे मिलके कैंपेन कर रहे थे। ये सही है नहीं है? देखिए, एक बात तो ये है कि आपने जो कहा है ना कि शबनम हाशमी तीस्ता सेटलवाट तो नहीं थी, उनके हस्बैंड थे जावेद आनंद, वो थे। इसके अलावा और लोग भी जो थे वो संजीव भट्ट की वाइफ के साथ में थे और खुले तौर पर थे और वो ये बताना चाहते थे कि हम कांग्रेस के लिए कुछ कर रहे हैं, जबकि वो जानते थे कि वहां पर श्वेता भट्ट जीत नहीं सकती है। लेकिन वो अपनी वफादारी जो है वो उस बड़ी पार्टी तक पहुंचाना चाहते थे जहां उनको बड़ी फंडिंग होती है। वो तो समझ आ गए, आया समझ में। अब आपका कहना यह है कि वीएचपी भी जुड़ गए, उसमें वीएचपी भी जुड़ गए, उसमें कांग्रेस के लोग भी जुड़ गए, उसमें वीएचपी से बीजेपी से नाराज लोग भी जुड़ गए। तो वो तो एक पॉलिटिकली माहौल था ऐसा कि जो अंदर से या बाहर से नरेंद्र मोदी से नाराज थे, उनके लिए इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था कि नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आके अपना फोटो दिखाना और बताना कि हम तुम्हारे दुश्मनों के साथ में खड़े हुए हैं। वो उनकी बात कर रहा हूं जो वीएचपी या बीजेपी से आए ना, वीएचपी के आए चंद दो चार लोग, अगर वो कोई सोशल वर्कर छोटे मोटे हैं या पार्टी में जुड़े हुए लोग हैं और जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे होंगे, जिनको पार्टी का टिकट ना मिला होगा, वो अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए वहां आ गए होंगे। नहीं, अगर वो वाला नहीं है, मैं कह रही हूँ कि जो क्योंकि असल में कांग्रेस के भी कैंडिडेट जो थे चीफ मिनिस्टर, वो तो एक्स आरएसएस के ही हैं। जी हाँ, हाँ? शंकर सिंह वाघेला तो आरएसएस के ही रहे हैं जी। केशु भाई भी आरएसएस के ही रहे हैं जी। तो हिंदू वोट को डिवाइड करने के लिए इन दोनों को सुना है कांग्रेस ने मदद किया। क्या ये सही है? देखिए, ये पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स में तो कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। वो है पॉलिटिक्स कि भाई ठीक है, किसी को भी लाने के लिए या किसी को भी बाहर भेजने के लिए पॉलिटिक्स में कोई भी रास्ता है नहीं। और इन्होंने हाथ मिला लिया। किसने? तीसरा मतलब आपकी जो सिटीजन फॉर पीस डेमोक्रेसी ने। बात ऐसी है, वीएचपी के बात ऐसी है कि मैं तो किसी से जुड़ा हुआ हूं नहीं हूं। अगर मैं किसी से जुड़ा हुआ हूं और कोई मुझे अगर पैसे दे रहा है और अपना काम करा रहा है, तो वो तो सीधा कह के कि फलाने आदमी से जाके मिल लो, उससे हाथ मिला लो, तो मुझे मजबूरन मिलाना पड़ेगा। कल अगर उनको नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाना पड़ा तो मिला लेंगे वो, अगर उनको लगा। मैं सिर्फ शुरू से एक ही बात तो कहता चला आ रहा हूं कि वो एक्टिविस्ट नहीं है, वो किसी का भला नहीं चाहती, वो सिर्फ अपना पेट भरना चाहती हैं। उन्होंने सिर्फ बिजनेस बनाया हुआ है। ये जो अपने आप को ये कहती हैं कि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं, तो वो सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को ये बता दें कि कहां से हैं। वो तो सिर्फ एक पैसा कमाने के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन खोल रखी है और उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर सिर्फ पैसा नहीं, समाज में बहुत नेशनली इंटरनेशनली बहुत हीरो बनी है, ऐसी बात नहीं। इज्जत बहुत कमाई है, इज्जत तो बहुत कमाई है उन्होंने ना, सिर्फ पैसा नहीं कमाया। किस चीज से इज्जत कमाई है उन्होंने? कौन सा इज्जत का बड़ा काम करा है? कि इज्जत का मतलब लोगों को लगता है कि इन्होंने ही हिंदुस्तान के मुसलमानों को बचा के रखा हुआ है। देखिए, अगर उस वक्त वो उन्होंने अगर मेरे जो रिपोर्ट मैंने भेजी थी, जो मैंने फोटोग्राफ भेजे थे और जो चीजें मैंने उनको वीडियो क्लिपिंग जो भेजी थी, अगर मैंने उस वक्त में उनको ना भेजते हुए किसी दूसरे को अगर भेजी होती, उसका फायदा अगर उसने उठाया होता तो वो होता। फायदा इन्होंने फौरन ही उठाया ना। मैगजीन तो उन्होंने उसी दरमियान में, जब इन्होंने सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस नहीं बना था, अप्रैल में बना है, उससे पहले तो मार्केट में लाके रख दी थी इन्होंने। और उसको एक बहुत बड़ी पार्टी ने फंड दिया कि तुम इसको जितनी जल्दी हो उसको प्रिंट कराओ, लोगों में बांटो, दो, और वो फौरन तक गई।
वो मैगजीन के अंदर वो फोटो थे, लोग जले हुए हैं, जो लोग कटे हुए हैं, लोगों की दुकानें जली हुई हैं, लोगों को कारखाने जले हुए हैं, वो जख्मी लोगों को, कैंपों के फोटो, जख्मी लोगों के, वो सब दिखाया उन्होंने। तो वो एक भावनाओं को भड़काने वाला काम करा था ना। उस टाइम पे पूरी दुनिया में एक मैसेज गया कि भाई ये बुक जिसने छापी वो बहुत बड़ी मुसलमानों की मसीहा है। वही मसीहा, वही रूप अगर किसी और को वो चीज दे दी गई होती, जैसे कि शबाना आजमी है या दूसरी और कोई है, शबाना आजमी भी तो यही साथी में है इनके। देखिए बात ऐसी है कि उस वक्त उस टाइम पर कोई भी चीज होती है, देखिए टाइम पर साथ है ना उनके पूरी तरह से, उनके साथ में ज्वाइंट है, लेकिन उनके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, दोस्त हैं। जावेद अख्तर तो है, वो उनके साथ में हाँ, लेकिन शबाना नहीं है। नहीं पर जावेद अख्तर है और एक है तो दोनों है, ऐसी बात नहीं है। शबाना तो अलग, उसकी अपनी उसकी एनजीओ है, वो अपनी एनजीओ अलग चलाती है। जावेद अख्तर इनके साथ में अगर जुड़े हुए हैं तो जावेद अख्तर को भी, हर एक को अपनी उस वक्त की 2002 की पॉलिसी जो भी पब्लिसिटी मिली तो उसमें जब शामिल होगा ना जावेद अख्तर। कुछ लोग उस वक्त 2002 में वो चीजें अगर मैंने तीस्ता को प्रोवाइड ना की होती तो आज तीस्ता को कोई पूछने वाला नहीं था। वक्त पर वो चीजें मिल गई, वक्त पर हथौड़ा पड़ा है वो। अगर वही चीज, वही रिपोर्ट अगर 1 साल के बाद में छापी जाती तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। वही रिपोर्ट तो सहमत ने भी छापी, लेकिन सहमत की रिपोर्ट 3 महीने के बाद में आई, 3 महीने के बाद में आई। और उस वक्त कांग्रेस पार्टी जो थी वो अपोजिशन में थी, उसने उसको बढ़ावा दिया। तो वो पब्लिसिटी जो मिली उस वक्त की, वो पब्लिसिटी इनको और ऊपर उठा के लेकर चली गई, पूरी एक लॉबी इनके साथ में आ गई। हाँ, और वाजपेयी की इलेक्शन के पीछे सुनते हैं कि बहुत बड़ा इस पब्लिसिटी का हाथ रहा। अगर वो टाइम पर ये इतनी जल्दी मेरे कांटेक्ट कहीं पर है और मैंने किसको बोला कि तू एक काम कर, तूने ये फोटो लिए, तू एक काम कर, मेरे को फोटो फलानी जगह मैं आ रहा हूं, तू खड़ा रहे वहां पर दे देना। उसी टाइम मैं गाड़ी लेकर वहां पर पहुंचता हूं और उससे वो क्लिप ही ले लेता हूं और आज के आज मैं जो है वो उसको भेज देता हूं। यहां पर कई बार ऐसा हुआ है कि उस वक्त कार्गो एयरपोर्ट में जाता था, कार्गो से मैं भेजता था और कार्गो का जो होता था वो ऐसा होता था कि वहां पर आदमी खड़ा रहता था एयरपोर्ट पे, इनका बॉम्बे एयरपोर्ट पे, और वो फौरन उसको मिल जाता था, फौरन जो है इसको मेल पे डाल देते, उस पर डाल देती थी वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट से वो मैसेज चला जाता था कि ये घटना आईबी की रिपोर्ट में नहीं है। मुझसे आज आईबी वाले कहते हैं या मिलते हैं तो कहते हैं साले तुम तो बड़े अजीब इंसान हो, वो रिपोर्टें सारी जो मेरे को नहीं मिलती तो तुमको कहां से मिल जाती थी। उनको ये नहीं मालूम था कि मैं एक गुटखा बेचने वाला आदमी था जो छोटी दुकानें से, जैसे पान के आप गल्ले देखें, छोटी छोटी दुकानें होती, उनसे कॉन्टेक्ट रखने वाला आदमी। तो वो वहां से मुझे फोन करके कहता है कि यहाँ पर ऐसा हुआ है और मैंने वो ऐसा हुआ, फलाने आदमी का ये नाम है, ढिमाके का ये आदमी है और ये ऐसी घटना हुई। और वो सच्ची बिल्कुल सच बोल रहा है वो, क्योंकि वो वहां छोटी सी जगह पे बैठ के बोल रहा है और एक एक नाम के साथ में बोल। उस गांव में मैं गया नहीं, उस गांव में तीस्ता गई नहीं, तो उस गांव की रिपोर्ट तीस्ता के पास 2 घंटे में कैसे पहुंच गई जो उसने वेबसाइट पे दे दी। वो सारी चीजें मेरी मुहैया करी हुई जिसका फायदा उन्होंने उठाया।